नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय के प्लेटफॉर्म पर। भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों की रेट लगभग 100 रुपए पर लीटर के आसपास है। हो सकता है कुछ राज्य में थोड़ा कम हो और कुछ में कुछ ज्यादा हो, लेकिन 100 रुपए पर लीटर के आसपास दोनों का प्राइस है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों कि भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 85% कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है। भारत में कच्चे तेल का उत्पादन मात्र 15% होता है अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का, टोटल नीड का। हमें कुछ साल पहले एक उम्मीद जगाई गई थी कि जल्द ही भारत के अंदर भी पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत होने के बाद अमेरिका और खासकर यूरोप के कई सारे देशों ने रूस का हुक्का पानी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए रूस भागा भागा भारत के पास आया था और भारत को एक ऑफर दिया था कि अगर आप हमसे कच्चा तेल खरीदेंगे तो हम आपको भारी भरकम डिस्काउंट देंगे। शुरुआती दौर में जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस दौर में तो रूस ने हमें एक बैरल पर $20 के आसपास का डिस्काउंट दिया था। तब हमें यह उम्मीद जगी थी कि जल्द ही भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे, लेकिन शायद इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत में जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं उनको तो फायदा होता रहा, लेकिन आम जनता को नहीं फायदा हुआ। आप बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आम जनता को क्यों फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जो हम कच्चा तेल खरीद रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस समय हम जो दुनिया के अलग अलग देशों से कच्चा तेल खरीद रहे हैं उसमें 40 से लेकर 45% कच्चा तेल हम रूस से खरीद रहे हैं, और इस समय भी रूस हमें प्रति बैरल $10 के आसपास का डिस्काउंट दे रहा है। अगर मैं बात करूं सऊदी अरब से, तो सऊदी अरब से जो कच्चा तेल हम खरीद रहे हैं वो उसकी एक बैरल की कीमत है दोस्तों $82, जबकि जो हम रूस से खरीद रहे हैं उसकी एक बैरल की कीमत है $71, यानी कि लगभग लगभग $10 के आसपास का डिस्काउंट हमें रूस दे रहा है। और हम अपनी जो टोटल रिक्वायरमेंट का 42 से 45% कच्चा तेल रूस से खरीद रहे हैं, उसके बावजूद भी भारत की जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा दोस्तों। बड़ी बड़ी कंपनियों को तो फायदा हो रहा है। बताइएगा उसका क्या कारण है कि भारत की जनता को ये क्यों फायदा नहीं दिया जा रहा। लेकिन दोस्तों, जब विदेशों से जो कच्चा तेल आ रहा है उससे भारत की जनता को कोई फायदा नहीं लगा तो जनता तो निराश होती है, लेकिन उसके बाद एक उम्मीद और जगी, और वो उम्मीद ये थी दोस्तों कि भारत का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है कच्चे तेल का उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। आपने कई बार न्यूज़ सुनी होगी कि अंडमान निकोबार में एक बहुत बड़े कच्चे तेल का भंडार मिला है और जल्द ही उससे कच्चे तेल निकलने की शुरुआत हो जाएगी, और बस फिर तो भारत के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बहुत सस्ते हो जाएंगे। इसके बाद हमने कुछ दिन बाद ये न्यूज़ सुनी कि कावेरी बेसिन में, कृष्णा कावेरी बेसिन में भी कच्चे तेल की खोज की गई है, वहां से भी तेल की निकलने की शुरुआत जल्द हो जाएगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बलिया में भी ऐसा कहा गया कि वहां से भी कच्चा तेल की निकलने की शुरुआत हो जाएगी और कच्चे तेल की यानी कि भारत में पेट्रोल डीजल के जो दाम है बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन बस न्यूज़ ही न्यूज़ रही, आम जनता को तो खैर इसका कोई फायदा हो नहीं रहा है। अब ऐसी कुछ और न्यूज़ निकल के आई है दोस्तों, वो न्यूज़ निकल के आई है राजस्थान से। राजस्थान के बाड़मेर में कहा गया कि वहां पर लगभग लगभग 200 के आसपास नए तेल के कुएं खोजे जाएंगे। मैं आपको बता दूं, बाड़मेर सांचोर बेसिन के अंदर बहुत सारी ऑयल फील्ड हैं। उन ऑयल फील्ड के नजदीक ही कुछ और नई ऑयल फील्ड खोजी गई हैं, जहां पर 200 नए कच्चे तेल के कुएं खोदे जाएंगे जिससे कच्चा तेल निकाला जाएगा। अगर दोस्तों कच्चा तेल निकाला जाता है तो भारत के डोमेस्टिक प्रोडक्शन में लगभग लगभग 25% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, यानी कि जो हम दुनिया के अलग अलग देशों से 85% कच्चा तेल खरीदते हैं उसमें गिरावट आएगी और मात्र हम 80% कच्चा तेल ही दुनिया के अलग अलग देशों से खरीदेंगे। आप सभी जानते हैं कि रूस से तो हम लगातार 40 से 45% के आसपास कच्चा तेल खरीद रहे हैं अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का, बाकी हम खाड़ी देशों से खरीदते हैं और खाड़ी देशों में भी खासकर सऊदी अरब से। अगर राजस्थान के बाड़मेर सांचौर बेसिन से और तेल निकलता है दोस्तों तो इससे दिक्कत होगी सऊदी अरब को और अमेरिका को, क्योंकि उनसे भी हम कच्चा तेल खरीदते हैं। तो आखिरकार ये न्यूज़ है क्या कि नए कच्चे तेल के कुएं खोदे जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों बाड़मेर सांचौर जो बेसिन है उसके बारे में। देखिए, राजस्थान के जो बाड़मेर जिला है वहां पर एक बाड़मेर सांचौर बेसिन है। उसमें 2004 के आसपास केरन एनर्जी करके एक ब्रिटेन की कंपनी है जिसको बाद में वेदांता लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया था। उसमें उसने कई सारे जो फील्ड हैं, इसमें सबसे पहले मंगला फील्ड की खोज की गई थी। अगर मंगला फील्ड की बात करूं तो ये भारत की सबसे बड़ी ऑन शोर
ऑनशोर का मतलब है तो भूमि आधारित तेल खोजों में से एक मानी जाती है। उसके बाद 2009 में यहां से कच्चे तेल की शुरुआत कर दी गई थी। इसके अलावा दोस्तों जो बाड़मेर संचोर बेसिन है, इसमें बहुत सारी फील्ड है, ऑयल फील्ड है, जैसे आपके मंगला होगी, आपकी भाग्या होगी, आयशा होगी। इसके अलावा 30 से ज्यादा के आसपास, 30 से 35 के आसपास इसके अंदर ऑयल फील्ड है जिससे कच्चा तेल निकाला जाता है। अभी तक इस बाड़मेर सांचौर बेसिन में जो 30 से 35 के आसपास ऑयल फील्ड है, इससे लगभग लगभग अभी तक 30 करोड़ बैरल से ज्यादा का कच्चा तेल निकाला जा चुका है। अब यहीं पर इसी बेसिन के अंदर जो अलग अलग फील्ड हैं, उन फील्ड के आसपास कुछ और फील्ड ढूंढे गए, एरिया ढूंढा गया है, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यह पाया गया है कि यहां पर कच्चे तेल के भंडार हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो बाड़मेर संचार बेसिन है, इसके अंदर प्रतिदिन 1.5 लाख से लेकर 2 लाख बैरल के आसपास कच्चा तेल निकाला जाता है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यह पाया गया कि यहां पर कच्चे तेल का भंडार है, तो यह पाया गया कि अगर हम यहां पर कुएं खोदते हैं और उससे कच्चा तेल निकालते हैं, तो यह बढ़ोतरी, मतलब कच्चे तेल के प्रोडक्शन में डबल की बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब प्रतिदिन यहां से 4 से 5 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि जो भारत का उत्पादन है, डोमेस्टिक उत्पादन है, उसमें 25% का योगदान बाड़मेर संचार बेसिन से हो सकता है। कहां से? केवल दोस्तों बाड़मेर संचार बेसिन से। तो बस फिर क्या था, जो कंपनी है जैसे वेदांता लिमिटेड है, वो यहां पर लग गई। अब वेदांता जो लिमिटेड है, उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अयोध्या प्रसाद गौड़, उन्होंने कहा है कि देखिए, हमने कुछ जो ऑलरेडी यहां पर जो इस बेसिन के अंदर जो ऑयल फील्ड है, उनके नजदीक कुछ और भी हमने फील्ड पाए हैं। उन फील्ड के अंदर हम लगभग लगभग 200 नए तेल के कुओं की ड्रिलिंग करेंगे, मतलब नए तेल के कुएं खोदेंगे। इन तेल के कुएं खोदने के लिए हमें अत्याधुनिक रिग्स की आवश्यकता है, जिनकी जो पावर होगी 2000 हॉर्स पावर के आसपास होगी। और यहां पर हम एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जो है एएसपी टेक्नोलॉजी। अब एएसपी टेक्नोलॉजी क्या है, तो इसके बारे में बता देता हूं। देखिए दोस्तों, यह एक एनहांस ऑयल रिकवरी तकनीक है, जिसका इस्तेमाल उन तेल क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर जो ट्रेडिशनल तरीकों से तेल निकालना मुश्किल हो गया है। क्योंकि देखिए, जो राजस्थान का एरिया है वो बहुत ज्यादा कठोर है, मुश्किल है। तो वहां से जो भी ऑयल फील्ड के माध्यम से तेल निकाला जा रहा है, वहां पर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब उन तकनीक से तेल इतना नहीं निकल रहा है। तो जो दूसरे एरिया, जो नए दूसरे एरिया खोजे गए हैं, उन एरिया में अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब एएसपी टेक्नोलॉजी को मैं बता देता हूं। देखिए, ये 3 रसायनों का मिश्रण होता है। एक होता है एल्कलाइन, दूसरा होता है सर्फेक्टेंट, ठीक है, और तीसरा होता है पॉलीमर। तीनों के बारे में मैं आपको 1 बाय 1 करके बता देता हूं दोस्तों। देखिए, जो एल्कलाइन है, इसमें होता क्या है, जो इसको क्षारीय पदार्थ कहते हैं, इसमें तेल और चट्टानों के बीच की सतह पर टेंशन कम किया जाता है इसके माध्यम से, क्षारीय पदार्थ के माध्यम से। जबकि जो सर्फेक्टेंट है, वो तेल को चट्टानों से सेपरेट करने में मदद करता है। इसके अलावा जो थर्ड है, दैट इज द पॉलीमर, इसको इंजेक्ट किए जा रहे पानी की विस्कोसिटी, ये जो पानी अंदर भेजा जा रहा है रिक्स के माध्यम से, उसमें पानी की विस्कोसिटी को बढ़ा देता है, यानी घनत्व को बढ़ा देता है, ताकि तेल को अच्छी तरीके से बहाकर बाहर निकाला जा सके। तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, अगर हम कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि देखिए, जब भी ड्रिल की जाती है, जब कंफर्म हो जाता है कि यहां पर, क्योंकि आजकल नई नई टेक्नोलॉजी उसके माध्यम से पता लग गया कि यहां पर डेफिनेटली कच्चा तेल तो है। तो अगर कच्चा तेल का उत्पादन होता है, यानी कि डबल हो जाएगा प्रोडक्शन अभी इस बेसिन में। अगर इस बेसिन में प्रोडक्शन डबल होता है, तो हम जो अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 85% कच्चा तेल बाहर दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि लगभग 40% जो खाड़ी देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कमी आएगी, 5 से 10% की कमी आएगी। यानी दोबारा से हमें सपने दिखाए जा रहे हैं कि कच्चे तेल के दाम कम होंगे, यानी कि जो हम दुनिया के अलग देशों से खरीद रहे हैं महंगे दामों पर, खाड़ी देशों से खरीद रहे हैं उसमें कमी आएगी, अमेरिका से और सऊदी अरब से जो महंगे दाम पर खरीद रहे हैं उसमें कमी आएगी, और भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। आप क्या कहते हैं इस पर? कि क्या आपको लगता है इस बार फिर जैसे अंडमान निकोबार में, कावेरी बेसिन में, यूपी के बलिया में कच्चे तेल की खोजो, इसके बाद भारत में जिस प्रकार से तेल के दाम कम हुए, आप बताइएगा कि आपको लगता है कि तेल के दाम इस उम्मीद से कम हो सकते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि भारत में खूब प्रोडक्शन हो, खूब उत्पादन हो, भारत में कच्चे तेल के दाम कम हो, मतलब कच्चे तेल के दाम कम हो और भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, यानी आम जनता को फायदा मिले, ना कि कंपनियों को। लेकिन जैसी ये न्यूज आई है दोस्तों, इसकी वजह से सऊदी अरब, अमेरिका के तो होश उड़े हैं, क्योंकि सऊदी अरब ओपेक प्लस कंट्रीज का माई बाप है। ये बेसिकली जो सऊदी अरब है कैसे गेम खेलता है समझिएगा। जब दुनिया में कच्चे तेल की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो ये बाकी ओपेक जो कंट्रीज उनको बोल देता है अपना प्रोडक्शन कम करो, वो प्रोडक्शन कम कर देते हैं। अब भारत इनके पास तेल लेने जाता है तो कहता है देखिए हमारे पास इस समय तेल नहीं है, प्रोडक्शन कम है, रिजर्व में तेल है, लेकिन वो थोड़ा महंगा है, तो महंगे दाम पे भारत को बेचता है।
हमेशा से इनका यही गेम है, जब भी भारत को तेल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हुई तो इन्होंने महंगे दाम पर भारत को बेचा। तो ऐसे में अगर भारत का प्रोडक्शन बढ़ता है, वो बात अलग है कि जनता को भारत की फायदा हो या ना हो, ये मैं कह नहीं सकता कि इससे भारत की जनता को फायदा होगा कि नहीं होगा, कंपनियों को तो फायदा होगा, लेकिन भारत को तो फायदा होगा। लेकिन अमेरिका और सऊदी अरब के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंच गई होगी। दोस्तों, जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप यूपीएससी की यानी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है, तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेकर आया ऑफिसर बेस्ट 2026। इसके बारे में कुछ बता देता हूं। यहां पे देखिए डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं, यानी अगर आपके डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है तो तुरंत ही आप क्लास में टीचर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू, स्टडी मटेरियल, ये सारी फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल है। इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, इस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप मेरे कूपन कोड RLive का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। दोस्तों, आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहां पर इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।